एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हर तरफ युद्ध ही युद्ध है, हर कोने में तबाही और विनाश का मंजर है और हर व्यक्ति के दिल में डर और अनिश्चितता का साया है। यह एक ऐसा समय है जब मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर है और हर कोई अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। साल है 1941। ये वह समय है जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध की आग में जल रही है। हर देश अपनी ताकत और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और हर दिन नई चुनौतियां और संकट लेकर आता है। जापान और अमेरिका, जो कभी दोस्त थे, अब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। यह युद्ध केवल देशों के बीच नहीं है, बल्कि यह मानवता के मूल्यों और सिद्धांतों के बीच भी है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर रहा है। यही है पर्ल एस बक की कहानी, द एनिमी की पृष्ठभूमि। यह कहानी हमें उस समय की जटिलताओं और संघर्षों के बीच मानवता की खोज की एक झलक देती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि युद्ध के समय में भी क्या हम अपनी मानवता को बचा सकते हैं। हम एक खूबसूरत जापानी समुद्र तट पर पहुंचते हैं, जहां एक कुशल सर्जन डॉक्टर सदाओ अपनी पत्नी हाना और बच्चों के साथ रहते हैं। यह स्थान उनकी शांति और सुकून का प्रतीक है, लेकिन युद्ध की छाया यहां भी पहुंच चुकी है। उनका घर एक ऊंची चट्टान पर बना है, जहां से विशाल प्रशांत महासागर दिखता है, जो उन्हें युद्ध की याद दिलाता रहता है। हर लहर के साथ उन्हें युद्ध की भयावहता और उसके परिणामों की याद आती है। युद्ध के माहौल में भी डॉक्टर सदाओ अपने काम के प्रति समर्पित हैं। वे अपने मरीजों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। उनका समर्पण और मेहनत उन्हें एक उत्कृष्ट सर्जन बनाती है। वे अपने देश के प्रति वफादारी और एक डॉक्टर के रूप में अपनी कसम के बीच फंसे हुए हैं। यह एक ऐसा संघर्ष है जो उनके दिल और दिमाग को लगातार परेशान करता रहता है। वे जानते हैं कि उन्हें सही निर्णय लेना होगा, लेकिन यह निर्णय लेना आसान नहीं है। युद्ध ने उनके जीवन पर एक लंबा साया डाल दिया है। उनके परिवार की शांति और सुकून अब केवल एक सपना बनकर रह गया है। हर दिन नई चुनौतियां और संकट उनके सामने खड़े होते हैं और उन्हें इनसे निपटने का रास्ता खोजना होता है। वे हवाई हमलों और शक के साये में जी रहे हैं। हर समय उन्हें यह डर सताता है कि कब कोई नया हमला हो जाएगा और उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना देगा। यह डर और अनिश्चितता उनके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। सरकार हर उस व्यक्ति पर शक करती है जो दुश्मन के साथ सहानुभूति रखता हो। यह शक और अविश्वास का माहौल हर किसी के जीवन को प्रभावित कर रहा है। लोग अपने ही दोस्तों और पड़ोसियों पर शक करने लगे हैं। चारों तरफ डर, शक और अविश्वास का माहौल है। हर कोई अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह आसान नहीं है। यह एक ऐसा समय है जब हर किसी को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है। युद्ध ने देशों के बीच एक बड़ी खाई पैदा कर दी है, दोस्तों को दुश्मन बना दिया है। यह खाई केवल देशों के बीच नहीं है, बल्कि यह लोगों के दिलों और दिमागों में भी है। यह एक ऐसा समय है जब हमें अपनी मानवता को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। एक तूफानी शाम किस्मत एक नया मोड़ लेती है। समुद्र को देखते हुए डॉक्टर सदाओ और हाना को एक लकड़ी के टुकड़े से चिपका हुआ एक व्यक्ति दिखाई देता है। जैसे जैसे वह व्यक्ति करीब आता है, वे डर के साथ महसूस करते हैं कि वह एक अमेरिकी सैनिक है, घायल और बेबस। यह सैनिक दुश्मन है जिसके खिलाफ उनका देश लड़ रहा है। उनके दिलों में डर और पूर्वाग्रह भर जाता है। उनकी पहली प्रतिक्रिया उसे भगाने, अधिकारियों को सूचित करने की होती है। डॉक्टर सदाओ एक नैतिक दुविधा में फंस जाते हैं। वह एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब युद्ध ने हर किसी के जीवन को प्रभावित किया है। उनके मन में लगातार यह सवाल उठता है कि क्या सही है और क्या गलत। एक तरफ देश के प्रति उनका कर्तव्य है कि वे दुश्मन सैनिक को पकड़वा दें। यह उनका राष्ट्रीय कर्तव्य है और इससे उनके देश की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। दूसरी तरफ एक डॉक्टर के रूप में उनकी कसम उन्हें हर किसी का जीवन बचाने के लिए मजबूर करती है, चाहे वह किसी भी देश का हो। यह उनकी पेशेवर नैतिकता का हिस्सा है और इसे नजरअंदाज करना उनके लिए असंभव है। हाना, जो शुरू में हिचकिचा रही थी, उस सैनिक की हालत देखकर द्रवित हो जाती है। उसकी आंखों में करुणा और सहानुभूति झलकने लगती है। वह उसे एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखती है जिसे मदद की जरूरत है। उसकी मानवता उसे मजबूर करती है कि वह उस सैनिक की मदद करे। उसकी दया पूर्वाग्रह की दीवार को तोड़ने लगती है। यह एक ऐसा क्षण है जब मानवता और करुणा की जीत होती है। कमजोर और बेहोश सैनिक एक ऐसे जीवन का प्रतीक है जो खतरे में है। उसकी हालत देखकर डॉक्टर सदाओ और हाना दोनों के दिल में करुणा उमड़ पड़ती है। वे जानते हैं कि उन्हें इस जीवन को बचाना है
चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी चुनौती का सामना क्यों न करना पड़े। भाग 4, एक गुप्त समझौता, युद्ध के साए में जीवन। डॉक्टर सदाओ अपनी अंतरात्मा और हाना के समर्थन से एक साहसिक फैसला लेते हैं। वे एक डॉक्टर के रूप में अपनी कसम निभाने का फैसला करते हैं और घायल सैनिक को अपने घर ले आते हैं। वे उसे एक अलग कमरे में छुपा देते हैं ताकि किसी को पता न चले। उनका घर, जो कभी एक सुरक्षित जगह था, अब रहस्यों और फुसफुसाते हुए बातचीत का अड्डा बन गया है। वे उसके जख्मों का इलाज करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। हर पल खतरे से भरा है। भाग 5, खतरे की आहट, घर पर छाया डर। खोजे जाने के लगातार डर में रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। उनके नौकर उस विदेशी पर शक करते हैं और उन्हें बेनकाब करने की धमकी देते हैं। जनरल, एक शक्तिशाली व्यक्ति जो डॉक्टर सदाओ पर भरोसा करता है, बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर सदाओ अपने मरीज के प्रति कर्तव्य और पकड़े जाने के जोखिम के बीच फंस जाते हैं। खोजे जाने का डर उनके ऊपर एक काले बादल की तरह मंडरा रहा है। भाग 6, एक जीवन चुकाया गया, एक वादा निभाया गया। भागना। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब युद्ध ने हर किसी के जीवन को प्रभावित किया था। जैसे जैसे सैनिक ठीक होता जाता है, खतरा बढ़ता जाता है। हर गुजरते दिन के साथ दुश्मन के सैनिकों का खतरा और भी करीब आता जाता है। डॉक्टर सदाओ जानते हैं कि वे उसे हमेशा के लिए नहीं छुपा सकते। उनके मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें जल्द ही कोई निर्णय लेना होगा। वे सैनिक को भगाने के लिए एक जोखिम भरा प्लान बनाते हैं। यह योजना न केवल सैनिक के लिए, बल्कि उनके अपने परिवार के लिए भी खतरनाक हो सकती है। वे उसे खाना, कपड़े और एक नाव देते हैं ताकि वह पास के एक द्वीप पर जा सके। यह द्वीप सुरक्षित है और वहां से वह अपने देश वापस जा सकता है। सैनिक उनकी दया से भावुक हो जाता है और अपना आभार व्यक्त करता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वह डॉक्टर सदाओ का हाथ थामकर धन्यवाद कहता है। वह उनकी दया चुकाने का वादा करता है। वह कहता है कि अगर कभी मौका मिला तो वह उनकी मदद जरूर करेगा। अंधेरे की आड़ में सैनिक चला जाता है। उनके जीवन में एक खालीपन छोड़ जाता है। डॉक्टर सदाओ और उनका परिवार उसे जाते हुए देखता है। उनके दिल में एक अजीब सी शांति और उदासी होती है। वे उसे समुद्र में गायब होते हुए देखते हैं। उनके दिल राहत और उदासी के मिले जुले भावों से भरे होते हैं। ये एक ऐसा पल है जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। एक ऐसा पल जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। और भी ऐसे कमाल के वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।